आप देख रहे हैं इंडियन मोर्चा न्यूज। खटीमा भर में चलाई जा रही है, उसको लेकर आप लोगों के बीच में जितने भी लोग यहाँ आए हुए हैं भगवान मान को छोड़ के सभी लोग वापस आएंगे, उनको थोड़ी देर तक छोड़ गए हैं, उसके बाद सभी लोग यहीं पर पहुंचेंगे। खटीमा में आम आदमी पार्टी ने निकाली किसान संकल्प यात्रा। आम आदमी पार्टी द्वारा निकाली जा रही किसान संकल्प यात्रा खटीमा पहुंची। किसान संकल्प यात्रा के खटीमा पहुंचने पर आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं ने आपके पंजाब से सांसद भगवंत मान का किया स्वागत। खटीमा में जनसभा को संबोधित करते हुए भगवंत मान ने उत्तराखंड में भी दिल्ली मॉडल लागू करने के लिए जनता से आपके लिए मांगा समर्थन। वही जनता से सच्चे दिनों के लिए आपको वोट देने को कहा। उत्तराखंड के जनपद उधम सिंह नगर के सीमांत खटीमा में 2022 के विधानसभा चुनावों में उत्तराखंड की जनता को तीसरे विकल्प के रूप में अपने आप को पेश कर रही आम आदमी पार्टी की किसान संकल्प यात्रा आज उधम सिंह नगर जनपद के खटीमा में पहुंची। किसान संकल्प यात्रा के खटीमा में पहुंचने पर आप पार्टी के पंजाब के सांसद भगवंत मान का आप पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष SS कलेर ने पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ फूल मालाएं पहनाकर स्वागत किया। आप पार्टी द्वारा रामलीला ग्राउंड में आयोजित जनसभा आप पार्टी के नेताओं द्वारा बीजेपी और कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा गया। भगवंत मान द्वारा युवाओं को आपकी सदस्यता दिलाई गई। वहीं मीडिया से वार्ता में भगवंत मान ने कहा कि बीजेपी सत्ता के घमंड में किसानों को नहीं सुन रही है, जबकि किसान 1 साल से ज्यादा हो गए हैं और कृषि कानूनों के विरोध में आंदोलनरत है। वही भगवंत मान ने कहा कि उधम सिंह नगर जनपद को मिनी पंजाब कहते हैं, इसलिए उधम सिंह नगर जनपद में सुशांत संकल्प यात्रा को काफी समर्थन मिल रहा है और आने वाले विधानसभा चुनाव में आप पार्टी आम जनता के सामने दिल्ली मॉडल के नाम पर वोट मांगेगी और उन्हें उम्मीद है कि जनता का आपको प्यार और समर्थन मिलेगा। इंडियन मोर्चा न्यूज खटीमा से गोरखनाथ के साथ ईश्वर सिंह की रिपोर्ट। ये शर्म की बात है कि लगभग 1 साल होने को है, दुनिया का सबसे बड़ा प्रदर्शन दिल्ली की सरहदों पर चल रहा है। किसान 3 काले कानूनों को वापस करवाने के लिए संघर्ष आंदोलित हैं। 700 से ज़्यादा जानें जा चुकी हैं, लेकिन संवेदनहीन सरकार ने एक भी उनके लिए अफसोस का लफ्ज़ नहीं लिखा। और अन्नदाता खुद कह रहा है कि मुझे ये कानून नहीं चाहिए। इसका मतलब इन कानूनों को वापस लेने से किसी और को नुकसान हो रहा है। पूंजीपति जिन्होंने ये कानून बनाए, पंजाब में भी यहाँ और दिल्ली पार्लियामेंट में भी अभी हमें मौका मिला, हम क्योंकि इन मांगों का समर्थन करेंगे और ये कानूनों का विरोध कर हम उत्तराखंड में आए। ये कोई पंजाब हो वहाँ जोश ये हो नहीं सकता। तो आपका इस चुनाव में है जोश नहीं हुए आपको बता दूं, पर हाँ मेहनत में हम कमी नहीं छोड़ेंगे और दिल्ली का मॉडल हम सच्चा दिल्ली का पेश करेंगे। अच्छे दिन तो नहीं आए, लेकिन सच्चे दिन आ सकते हैं दिल्ली की तरफ, जहाँ शिक्षा और मेडिकल और बिजली पानी में बहुत बड़े काम हुए हैं, जो दुनिया भर में जिनकी चर्चा है। वो मॉडल हम घर घर लेके जाएंगे। दिल्ली में आपकी सरकार आपके सामने विधानसभा में वो कानून फाड़ दिए अरविंद केजरीवाल जी ने। दिल्ली में ये कानून लागू नहीं और अग्रेरियन स्टेट नहीं है ये एरिया, हरियाणा अग्रेरियन स्टेट है, तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा नुकसान हो रहा है। तो इसीलिए उनको ये चिंता है, वो इसीलिए कहते रहते हैं ये मुट्ठी भर है। ये वो पूरे देश का किसान विदर्भ में, महाराष्ट्र में वो आत्महत्याएं कर रहे हैं। तमिलनाडु के किसान जंतर मंतर पर आके बैठे थे, पंजाब का किसान आत्महत्या कर रहा है, हरियाणा का कर रहा है। तो किसानों की जो हालत है उसके लिए सरकारें जिम्मेदार हैं। ये कहते थे कि हम उनकी आय दुगनी कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। जब वो कह रहे हैं कि हमें ये कानून चाहिए नहीं, आप पूंजीपतियों को हमारी ज़मीन दे दोगे, पूंजीपतियों के हाथों से पूरी खेती चली जाएगी, तो ये मतलब एक तरह से देश को बेचने वाली बात है। ये स्टेट सब्जेक्ट है जो एग्रीकल्चर, वो छीन रहे हैं। इससे पहले GST से वो टैक्स ले गए छीन के, तो राज्यों के अधिकारों पर डाके डल रहे हैं और ये फेडरल स्ट्रक्चर के लिए बहुत खतरनाक है। किसान खुद भी वोटर है और किसान का एक बेटा फौज पे भर्ती है,
ये उनके लिए नाप शनाप बोल रहे हैं, ये देशद्रोही